देखिए, सैफ अली खान का हमलावर पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सैफ के घर में घुसने से लेकर वारदात को अंजाम देने तक हमलावर ने क्या क्या किया, देखिए रिपोर्ट में। पंद्रह 16 जनवरी की काली रात जब पूरी मुंबई में सन्नाटा पसरा था, तभी 35 से 40 साल का एक शख्स बांद्रा में सतगुरु शरण अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ रहा था। सांवले रंग का 5.5 फीट का रंगीन शर्ट पहने यह शख्स रात के 1:37 पर सतगुरु शरण अपार्टमेंट की 11वीं मंजिल पर पहुंचा, जो घर है बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान का। 11वीं मंजिल पर 3 कमरों में से एक कमरे में सैफ और करीना कपूर थे, दूसरे कमरे में 10 साल का तैमूर और तीसरे कमरे में 4 साल का जेह उर्फ जहांगीर सो रहा था। जेह की देखभाल के लिए मेड गीता और नर्स एलियामा भी उसी फ्लोर पर सो रही थी। और उस रात की वारदात में खौफ का पहला एनकाउंटर नर्स एलियामा का हुआ। रात के 11 बजे नर्स एलियामा ने सैफ के बेटे जेह को खाना खिलाया और सोने के लिए बिस्तर पर भेज दिया। फिर वो खुद भी रात 12 बजे के आसपास सोने के लिए चली गई। रात के 2 बज गए थे जब सैफ के छोटे बेटे जेह के कमरे के बाहर से अचानक ही आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर जेह की देखभाल करने वाली नर्स एलियामा फिलिप की नींद टूट गई। नर्स ने बाहर निकलकर देखा तो बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। बाथरूम की लाइट ऑन थी। एलियामा को लगा कि करीना कपूर अपने बेटे जेह को देखने पहुंची है, इसलिए वो दोबारा जाकर सो गई। लेकिन बिस्तर पर पहुंचते ही आवाज़ फिर सुनाई पड़ी। तब एलियामा को एहसास होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। वो फिर उठकर बैठ गई। एलियामा अपने कमरे से एक बार फिर बाहर निकली और इस बार उसे बाथरूम के पास एक परछाई नजर आई। घर में घुस चुके शख्स को भनक लग गई कि कोई जगह है। वो बाथरूम से निकलकर एलियामा की तरफ बढ़ा। उसने एलियामा को देखते ही उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर धीमे से बोला, कोई आवाज़ नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा। नर्स डरकर सैफ अली खान के बेटे जेह को बचाने के लिए भागी। तभी उस शख्स ने एलियामा पर चाकू से हमला कर दिया और अपना इरादा जता दिया। उसके एक हाथ में चाकू था तो दूसरे हाथ में लकड़ी का एक टुकड़ा। एलियामा ने चाकू पकड़ने की कोशिश की और इस कोशिश में उसकी दोनों कलाइयाँ और बाएं हाथ की उंगली जख्मी हो गई। जख्मी एलियामा ने हमलावर से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? हमलावर ने कहा, पैसे चाहिए। एलियामा ने पूछा, कितने पैसे? हमलावर ने अंग्रेजी में जवाब दिया, 1 करोड़ रुपीस। जहांगीर के कमरे से आ रहे शोर को सुनकर सैफ और करीना की नींद खुल गई। दोनों जहांगीर के कमरे की तरफ दौड़े। वहां उन्होंने एलियामा को एक अनजाने शख्स से उलझते हुए देखा। सैफ ने एलियामा से पूछा, ये कौन है और क्या चाहता है? लेकिन अभी सवाल पूरा भी नहीं हुआ था कि उसने सैफ पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। सैफ ने खुद को किसी तरह से बचाया, लेकिन तब तक उनके शरीर पर 6 वार हो चुके थे। शोर सुनकर सैफ की मेट गीता वहां पहुंची। हमलावर ने गीता पर भी हमला किया। सैफ, करीना, एलियामा और गीता किसी तरह हमलावर से बचकर कमरे से बाहर की तरफ भागे। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। खून से लथपथ सैफ को लेकर वो ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। तब तक शोरगुल सुनकर स्टाफ रूम में सो रहे 4 स्टाफ जग चुके थे, रमेश, हरी, रामू और पासवान। जब दोबारा ऊपर के कमरे से हमलावर वाले कमरे में पहुंचे तो दरवाज़ा खुला मिला। कमरे की तलाशी ली गई, लेकिन हमलावर वहां नहीं मिला। वो वहां से भाग चुका था। सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्डिंग में रात के 2:33 का वक्त था जब ये हमलावर सीढ़ियों से उतरकर बाहर भागा। घर में लाखों के गहने और कीमती सामान बिखरे पड़े थे, लेकिन 1 करोड़ रुपए की डिमांड करने वाले हमलावर ने उनको छुआ तक नहीं। और उसके जाते ही सैफ के घाव देखकर घर में हड़कंप मच गया। घबराई हुई करीना कपूर ने बिल्डिंग में 8वें फ्लोर पर रहने वाले इब्राहिम खान को फ़ोन किया। इब्राहिम दौड़ते हुए ऊपर की मंजिल की तरफ भागे। फिर खून से लथपथ सैफ को लेकर वो नीचे आए। आनन फानन में एक ऑटो को बुलाया गया और उसी ऑटो पर सवार होकर खून से लथपथ सैफ अली खान लीलावती अस्पताल के लिए निकले। और क्या पूरी जानकारी दीजिए। भाई
3 से पौने 3 बजे का टाइम था। पूरी बात बताइए। हाँ जी। जब मैं नाइट में गाड़ी चला रहा था, गलियों में जाता ही है, तो उसमें देख रहा हूँ, तो उधर देख रहे तो वो जा रहा है, तो रिक्शा कोई लेडीज थी आगे से आती है, फिर गेट से भी आवाज आता है कि रिक्शा रुको 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 रुको, तो रुकाया मैं, यूटर्न मार के गाड़ी लगाता हूँ, तो कोई निकलता है तो उसमें जैसे उसमें खून से जैसे लथपथ है, तो बस वही देख रहा, तो उनको बैठाया, फिर जाके अपना लीलावती उनको छोड़ा। हाँ। सैफ के घर से अस्पताल की दूरी करीब 2 किलोमीटर की है। रात के सन्नाटे में ड्राइवर ने अपनी ऑटो पूरी रफ्तार से भगा दी। ऑटो में सैफ अपने बेटे इब्राहिम और तैमूर के साथ बैठे थे। उन्हें अस्पताल पहुंचने में 10 मिनट लगे। जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गया, तो उनकी एक अच्छी वो है। और मैंने जैसा आपको बताया, बहुत बोल्डली बिहेव किए हैं। 16 तारीख की रात को 3 बजे के लगभग जब चोर ने चोरी करने के इरादे में सैफ अली खान के इसी घर पर घुसकर 11वें महले में धारदार चाकू से हमला कर दिया था। करीब हमला 6 जगह पर हुआ था, जो गर्दन और रीढ़ की हड्डी में चाकू लगा था, और इसी बिल्डिंग से घायल अवस्था में और लहूलुहान होकर के इस बिल्डिंग से नीचे उतरे, और नीचे उतरकर इसी बिल्डिंग के गेट से बाहर आकर के सैफ अली खान ने रिक्शा पकड़ा। रिक्शा पकड़ने के साथ में उनके साथ तैमूर और जहांगीर थे, जहां पर रिक्शा पकड़ करके सैफ अली खान यहां से लीलावती हॉस्पिटल गए, और लीलावती हॉस्पिटल जाने का कम से कम 2 किलोमीटर का यहाँ से दूरी है। और रात के समय जब सैफ अली खान यहाँ से गए होंगे तो ट्रैफिक नहीं मिली होगी, और ट्रैफिक नहीं मिलने के साथ वो कम से कम 5 से 10 मिनट में यहाँ से घायल अवस्था में लहूलुहान होकर के लीलावती हॉस्पिटल में गए होंगे। हम आपको इसी रिक्शे में बैठ करके दिखाएंगे कि कितना समय हमें यहाँ से लीलावती पहुँचने में लगता है, और कितना टाइम हमको लगता है यहाँ से लीलावती हॉस्पिटल जाने में रिक्शे से, क्योंकि जब रात का समय रहा होगा तब ट्रैफिक नहीं रही होगी। और अब आपको हम दिखाना चाहेंगे कि रिक्शे में बैठकर कितना टाइम लगता है लीलावती हॉस्पिटल पहुंचने में। यहाँ से चलने के बाद रिक्शा इसी रास्ते से होते हुए लीलावती हॉस्पिटल निकली होगी, और इस रास्ते से होकर रिक्शे में बैठकर और खुद को संभालते हुए गंभीर घायल अवस्था में सैफ अली खान इसी रास्ते से होकर के लीलावती हॉस्पिटल गए होंगे। ये 66 मिनट की हॉरर स्टोरी है जो बुधवार की रात बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के परिवार ने देखी। सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी के पास चाकू घुसा था। इस चाकू को जब डॉक्टरों ने निकाला तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।